जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलिमी ने अपने बुली दोस्तों का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ किया था और फिर वो अपना फेस मिरर में देखती है। तभी मिरर में देखने के बाद उसका फेस ब्लर होने लगता है और उसको उस लेडी का इमेज आता है जो मर चुकी थी। मिरर में देख के शॉक हो जाती है और अपना आँख फिर से रब करती है और मिरर में देखती है और मिरर में खुद को देखते हुए कहती है कि जो औरत मिरर में दिखी है वो तो मैं हो ही नहीं सकती। क्या ये मेरा एक इल्यूजन है? और तब भी वो चली जाती है बाथरूम में और अपना मुंह वॉश करने लगती है और अपना मुंह वॉश करते हुए बोलती है कि जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे अपने आप को वापस लाना पड़ेगा। और तभी हमें यहाँ पे दो साइड दिखाई जाती है, जो उसकी एक पॉजिटिव साइड है और एक उसकी खुद की साइड है। उसकी पॉजिटिव साइड कहती है कि क्या मैं अपने आप को ओल्ड जैसे मैं पहले दिखती थी, क्या मैं खुद को वैसी दिखना चाहती हूँ? क्या मैं मेकअप में ब्यूटीफुल नहीं दिखती हूँ? और फिर वो कहती है कि वो तो मैं थी ही नहीं। और उसकी पजेस हुई साइड कहती है मैं पहले की तरह ब्यूटीफुल नहीं होना चाहती और मैं नहीं चाहती उसको अपने कंधों में लादना। और तभी वो कहती है कि मैं भला क्यों उसे अपनी बाहों में लेना चाहूंगी जबकि मैं उसे पसंद भी नहीं करती। और तभी उसकी पजेस साइड कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं ही उससे अट्रैक्ट हुई थी जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था। और तभी उसकी पॉजिटिव साइड कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। और तभी उसकी खुद की साइड कहती है कि अगर मुझे चांस मिला इन दोनों में से किसी को चूज करने का तो मैं मिस्टर ओइंग को चूज करूंगी इंस्टेड ऑफ हिम। फिर उसकी पॉजिटिव साइड कहती है कि मैंने उसे वीचैट से डिलीट क्यों नहीं किया, मैं ऐसे एडमिट तो नहीं कर सकती, पर उसके लिए अभी भी फीलिंग है। और तभी उसे खुद की साइड कहती है मुझे एक नया चेंज करना चाहिए खुद में। और फिर कहती है कि मेरी लाइफ फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी, पर वो कहती है कि मैं अफ्रेड हूँ। तभी उस ड्रॉम का दरवाजा खुलता है और उसकी बुली दोस्त आके बोलती है कि वो जो आदमी था वाइन पार्टी में उसने मेरा बहुत ही दिमाग खराब कर दिया था। और फिर वो दिखती है अपने मेकअप किट की तरफ, अपने मेकअप प्रोडक्ट की तरफ और बोलती है कि किसी ने मेरे ड्रेसर को टच किया है। और वो अपना मस्करा उठा के बोलती है डैम। और फिर वो तभी येलेमी की तरफ देखती है और कहती है गुस्से में कि क्या तुमने मेरा कॉस्मेटिक यूज किया है और क्या तुमने मेरे मस्करा को स्मैश कर दिया है? आखिर तुम क्या करने जाओगी इसके साथ और तुम आखिर क्या करोगी इसका? वो ऐसा लिमी को पूछी रहती है और लिमी बोलती है कि मैं माफी मांगना चाहती हूँ, वो एक्सीडेंटली हो गया, मैं इस चीज के लिए कॉम्पनसेट कर दूंगी। और तभी उस बुली की दोस्त कहती है कि तुम तो बहुत ही गरीब हो, तुम इसे अफोर्ड कहाँ कर सकती हो? और वो कहती है बुली कि भला यही नहीं और भी, मेरा जो ज्वेलर का केस है, यहाँ पे प्लेटिनम नेकलेस था वो चले गया है, यहाँ से यहाँ पे है ही नहीं। ये लिमी क्या तुमने उसे चुराया है? और ये लिमी बहुत घबरा जाती है जबकि उसने ऐसा किया तो नहीं था। तो वो कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। और बोलती है कि तुम भला मुझे ही ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रही हो, यहाँ पे मेरे अलावा और भी तो लोग हैं। ये लिमी का इशारा उसके बुली दोस्त के ऊपर ही था। पर वो बुली कहती है तुम ही एक अकेली थी जो इस ड्रॉम में थी रात को, तो तुम्हारे अलावा आखिर कौन हो सकता है? और उसकी बुली दोस्त की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रही हो। लिंग लिंग कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम ये चीज मानने वाली हो, तुम ये चीज एडमिट करने वाली हो, मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा। तभी वो उसके बाल पकड़ के खींचने लगती है और बोलती है कि ये दुख रहा है। और बोलती है तो क्या, आखिर तुम एक शेमलेस थीफ हो, तुमने मेरी चीजें चुराई है। और ये सब कहते हुए वो उसको धक्का दे देती है और उसको बेड पे थ्रो करने के बाद कहती है अपने दोस्तों को कि इसका बैट यहाँ से फेंको। वो उसके बैट को खराब और उस बैट को उस जगह से फेंकने की कोशिश कर रहे थे। और वो कहती है ये लिमी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी चीज नहीं चुराई है। और उस लिंगलिंग की जो दोस्त होती है वो उसे पकड़ के रखी होती है और बोलती है वो बुली कि हर जगह सर्च करो, हर एक कॉर्नर में बैठ के। और कहती है ये लिमी कि माओ लिंग लिंग तुम बहुत ही ज्यादा आगे जा रही हो, ऐसा वो रोते हुए कहती है। और उसका फोन फेंका जाता है और बुली कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फालतू की चीजें हैं। और तभी वो बुली की दोस्त कहती है कि मैंने हर जगह सर्च किया पर मुझे तुम्हारा नेकलेस नहीं मिला। और यहाँ पे ये लिमी जमीन पे बैठी हुई इस तरीके से दिखाई जाती है। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है और उसमें
ग्वेन का मैसेज था कि क्या तुम सो चुकी हो। पर उसकी जो बुली रूममेट्स होती है, वो उसके फ़ोन पे अपना हील रख देती है और उस हील से उस मोबाइल का स्क्रीन टूट जाता है और वो कहती है कि ये लिमी, ये चीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, तुम देखना। ऐसा वो ये लिमी को कह रही होती है और ये लिमी रोने लगती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और तभी वो अपने स्टैचू रूम में होती है और स्टैचू रूम में कह रही होती है कि मैं ऐसी लाइफ से तंग आ चुकी हूँ, मैं बहुत ही नफ़रत करने लगी हूँ जो मैं अभी हूँ। मैं भला क्यों नहीं अपने आप को डिफेंड कर पाती हूँ, ऐसा वो कह रही रहती है खुद को। और तभी वो जाती है अपने मड बास्केट के पास और उसमें से मड लेती है और अपने मड को लेते हुए कहती है कि मड, तुम ही एक मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुम मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकते। और तभी हमें उसके कर्ज हेयर को दिखाते हैं, जो उसके कर्ज हेयर, उसका कर्ज उसके ऊपर हावी हो रहा था और उस मड को देखते हुए कहती है कि तुम ही यहाँ पर हो जो तुम मेरे डीपेस्ट एंगर को छुपा सकते हो, जो मैं नहीं चाहती थी, जो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे वो उस मर्द को देखते हुए कह रही होती है और कहती है उस मर्द को देखते हुए, बोलती है कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था मेरे मरने से पहले, जो मेरा रेसिस्टमेंट है, जो मेरा एंगर है, जो मेरे साथ हुआ है, ये चीज़ तब तक रहेगी जब तक जो शिन लोग हैं जिन्होंने बहुत बुरा काम किया है वो लोग डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते। ऐसा वो मिट्टी को देखते हुए कह रही होती है। क्यों? क्योंकि वो पजेस हो चुकी थी और इस चीज में वो अपने पास चीजों को लेके ही ऐसा कह रही होती है क्योंकि वो पजेस्ड है। हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और अच्छी खासी लाइट आ रही है, पर येमी लिखती है और बोलती है कि एक प्रॉमिस मरने से पहले और कोई ऐसी चीज, ऐसा एंगर जो मैंने किया नहीं, पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है। क्या ये सब चीजें उस मर्ड में हिडन है? हम देखते हैं कि उसने उस मॉडल का स्टैचू पूरा कर लिया था, पर उस स्टैचू के पीछे उस मॉडल का नाम लिखा जाता है। तभी हमें स्टूडेंट कैंटीन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे शाओमी और उसके साथ एक दोस्त बैठी थी और बोलती है उसकी एक दोस्त कि शाओमी, तुम मेरे लिए एक स्टैचू बना सकती हो जब तुम फ्री हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और शाओमी बोलती है खाते हुए कि तुम हमारे स्टैचू रूम में आ जाना एज अ मॉडल और हमारी मॉडल बनना। तभी वो कहती है कि क्या तुम एक फोटो से नहीं बना सकती हो? और तभी वो रिप्लाई देती है, फोटो से अगर देख के बनाया जाए स्टैचू तो कुछ स्टैचू खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जैसे तुम असलियत में दिखते हो वैसा नहीं हो पाता है। और वो कहती है कि इवन ये लिमी जो अपने हुनर में काफ़ी मास्टर है हमारे पूरे क्लास में, वो भी लाइव मॉडल को देख के ही स्टैचू बना सकती है। तभी उसकी दोस्त कहती है ठीक है, मैं समझ गई। और तभी उसकी फ्रेंड बैठी रहती है जो उसके स्टैचू क्लास में एज अ मॉडल आई थी और उसकी तरफ देख के कहती है कि अरे ये तो न्यू लिली ही है ना, भला ये अकेले क्यों बैठी है? और वो कहती है कि जब वो खाने को देखती थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, तो ये आज इतना अपसेट क्यों दिख रही है? हम देखते हैं कि वो अपने पेट में हाथ रख के बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख रहा है पेट, मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही दुख रहा है और बहुत, पर मैंने ऐसा कुछ उल्टा-सीधा नहीं खाया है। और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा और भी बेकार होते जा रहा है पेन, आखिर मेरे साथ क्या गलत हुआ है? और तभी उसका पेट इतना ज़्यादा दुखने लगता है कि वो नीचे गिर जाती है अपने पेट को पकड़ते हुए। और तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है, उसकी दोस्त कहती है कि लिली, क्या आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? आखिर क्या हो गया तुम्हें? और तभी उसे इन्फर्मरी रूम में भेज दिया जाता है, जो कॉलेज का क्लिनिक था। और वहाँ पे कोई कहता है कि मिस्टर बीन, आखिर ये स्टूडेंट कैसी है अब? और तभी मिस्टर डीन कहता है, जो वहाँ पे डॉक्टर एज अ डॉक्टर रहता है, और बोलता है कि हमने चेकअप किया और हमें पता चला कि शायद उसे स्टमक फ्लू हो गया है और ये बहुत ज़्यादा ही पेन दे रहा है उसे। और वो कहता है कि क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर स्टमक पेन हुआ था, तो हो सकता है इंटेस्टाइन और स्टमक है वो सीवियरली इंजर्ड हो चुके हैं। और टीचर कहता है कि क्या ये सब उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा? और तभी वो कहता है कि शायद वो उतना नहीं खा पाए जितना वो हमेशा खाया करती थी और लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही वेट लूज कर लेगी धीरे धीरे। और तभी हम देखते हैं कि लगता है ये टीचर के दिमाग में आ जाता है कि वो मॉडल कह रही थी, जब वो मॉडल थी स्टैचू रूम में और बोल रही थी कि एलिमी को
कि उसका स्टैचू बनाएं जिसमें वो बहुत ही पतली दिख रही हो, और रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं ऐसा अपने आप को पतली देखना चाहती हूँ। ये सब दिमाग में आ जाता है मिस्टर ओवेन के, और बोलता है कि इतने अचानक से उससे ये डिजीज कैसे हो सकती है कि वो अपना वेट धीरे धीरे लूज कर दे। तभी हम गर्ल्स वॉशरूम का इमेज देखते हैं, इसमें कोई वोमिट कर रहा था, और इसमें वही लड़की लिली थी जो वोमिट कर रही थी। और वो कहती है कि मुझे मुझे बहुत ज़्यादा बुखार जैसा फ़ील हो रहा है। मुझे यहाँ पे फिर से वोमिट करने आना पड़ा। मैंने बहुत थोड़ा-सा ही खाया था। मिस्टर रॉम कहते हैं कि बेचारी लड़की, अगर उसके साथ ऐसा ही होता रहे तो बहुत ज़्यादा वो स्किनी हो जाएगी और इतना रिकवर भी नहीं कर पाएगी। और ये वो सुनती है तो बोलती है, कहती है कि मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं पतली हो जाऊँ। मैं पतले होने का सपना देखती थी, और कहती है कि भले ही अभी मैं बीमार हूँ, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, पर मेरा ड्रीम पर मेरा ड्रीम सच हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ी-सी स्माइल दिखाई जाती है उसकी, और यहाँ पे हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे 2 लड़की हँसते हुए कहती है, और वहाँ पे हँसते हुए एक लड़की कहती है कि हाँ, हाँ, तुम सही कह रही हो। और तभी उनकी नज़र येलीमी के ऊपर जाती है जो जा रही थी बाजू से, और वो लड़की बोलती है फुसफुसाते हुए कि ये तो येलीमी है। और दूसरी लड़की भी कहती है कि ये तो वही गर्ल है जिसके बारे में मायो लिंगलिंग ने हमको बताया था। तो एक लड़की कहती है अच्छा ये वही है, और ये सब येलीमी को सुना ही आ रहा था। और तभी एक लड़की उसको देखते हुए कहती है पीछे से कि ये तो स्कूल में बहुत ज्यादा विलेज टाइप की लड़की, बहुत ही देहाती लगती है, पर ये बाहर से इतनी बीच है। और दूसरी कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसका कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसा वहां पे लोग बातें कर रहे थे उसको देखते हुए। और एक कहती है लड़की कॉस्मेटिक और ज्वेलर्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो उसने अपने रूममेट से ये सब चुरा लिया। कितनी शेमलेस है। और साथ ही साथ कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि वो किसी की मिस्ट्रेस है, और मुझे ये सब बात उसके रूममेट्स ने बताया। ये पक्का ही सच होगा। और ये सब सुनने के बाद ये लिमी को काफी गुस्सा आ रहा होता है इनकी ये सब बातों पर। और ये लिमी का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा और सैड इमोशन को दर्शा रही थी, और उसको सबकी बातें सुनाई देती है कि ये तो एक शेमलेस बीच है, और उसको ये सब कुछ भी नहीं पता कि आखिर शेम क्या होता है, और ऐसी बीच को सुसाइड कर लेना चाहिए। उसको ये सब चीजें सुनाई दे रही थी, और वो गुस्सा आता है तो वो अपना खाना गिरा देती है। उसका खाना गिर जाता है, और वो कहती है सबको मोड़ते हुए गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड आवाज में कि ये मैं नहीं थी, मेरे बारे में ऐसा बोलना बंद करो। और ऐसा कहते हुए और वो रोते हुए चली जाती है उस स्टूडेंट कैफेटेरिया से, और दौड़ते हुए चली जाती है। और जब वो जारी होती है दौड़ के, और लड़की कहती है कि ये तो पहली बार है कि मैंने उसको ऐसा कहते हुए सुना है, जब से मैं उसको जानती हूँ। और उसे कहती है कि मैं भी। और तभी वो दौड़ते दौड़ते जाती है तो माया लिंग को कहती है, उस बुली को कहती है, तुमने मुझे सबके सामने इतना बदनाम क्यों कर दिया। और वो उसको इस नज़र से देखती है जैसे कि उसके सामने कुछ भी नहीं, और उसको इग्नोर करते हुए कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है, तुम एक साइकोपाथ हो। तभी ये लिमी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है बहुत फ्रस्ट्रेटेड तरीके से कि तुमको सबको बताना पड़ेगा सच आखिर क्या है। और वो कहती है बुली कि तुम आखिर क्या कर रही हो, और अपना हाथ छुड़ाते हुए वो येलिमी को गिरा देती। वो बोलती है कि तुमको पता है आखिर तुमने क्या किया है, मैंने कुछ गलत नहीं बताया। आखिर तुम इतनी परवाह क्यों कर रही हो कि बाकी सब तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। ऐसा वो येलिमी को कहती है, और येलिमी कहती है रोते हुए कि मायो लिंग लिंग, तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो। तुमने मुझे सबके सामने एम्बेरस कर दिया, पूरे स्कूल के सामने। अब मैं ये सब चीज को इन फ्यूचर में कैसे टैकल करूंगी, कैसे सहूंगी, कैसे फेस करूंगी। और बोलती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, यही तो मेरा पर्पस था कि तुम इस स्कूल से निकल जाओ। तुमको इस स्कूल से निकालने का यही तो मेरा ही पर्पस था। ऐसा वो बुली कह रही होती है। तभी अचानक से शॉमी आ जाती है और बोलती है कि लिंग लिंग, और येलिमी को डिफेंड करते हुए बोलती है कि तुम मेरी दोस्त के साथ ऐसे टीजिंग और बुली उससे नहीं कर सकती। और येलिमी के आगे आ जाती है और बोलती है उसे कि एज अ रूममेट तुम भले उसकी हेल्प ना करो, पर तुम इस तरीके से उसे बदनाम नहीं कर सकती। और उसकी साइड लेती है और बोलती है येलिमी को कि तुम चिंता मत करो, और कहती है येलिमी को कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो बुली और बुली की दोस्त कहती है कि उसके साथ आखिर इस लड़की के साथ क्या गलत है, और बोलती है आखिर इस जैसी लड़की येलिमी के साथ भला कोई कौन दोस्ती रखना चाहेगा।
ऐसा वो कहती है और टॉन्ट मारती है पीछे से। तभी शॉमी उसके पास आ जाती है और वो बुली थोड़ा-सा चौंक जाती है। पर तभी शॉमी बोलती है उसके पास आके बोलती है कि आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम तो एक रिच बॉयफ्रेंड के द्वारा डंप कर दी गई हो। और साथ ही साथ कहती है कि तुम एक न्यू बॉयफ्रेंड के खोज में फिर से हो, कि उस वाइन पार्टी में एक रिच बॉयफ्रेंड को खोजने गई थी। पर आखिर देखो, तुम एक ऐसी आवारा हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसे नहीं है। ऐसा वो उस बुली को कहती है, पर साथ ही साथ बोलती है कि तुम्हें देखो क्या ही अनलक्की फेस है। इस चीज में आखिर कोई शक नहीं कि तुम ये लिमी से इतनी जेलस क्यों हो, क्योंकि जन्म से ही इतनी प्रीटी है और वो इतनी प्रीटी तो है एटलीस्ट कि वो बिना मेकअप के भी तुमसे अच्छी लगे। और उसको पीछे ये लिमी कह रही होती है कि शाओमी रुक जाओ, ऐसा वो बुल्ली को कहती है। और फिर वो बोलती है इयू, ऐसा शाओमी कहते हुए जारी होती है। कभी वो बुली लिंगलिंग कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे को इस तरीके से चुराने की, कितनी ही लंबी जबान है तुम्हारी। और वो बोलती है कि डैम, मैं तुम्हें स्लैप मार दूंगी। और तभी उस बुली की दोस्त कहती है कि हे, फाइट मत करो। और शाओमी कह रही होती है कि कम ऑन, तुम मुझे डरा नहीं सकती। उन लोग के बीच में ऐसी झड़प चल रही थी कि तभी पीछे से उनके टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है, तो तुमको जाके इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और बोलते हैं कि हमें अभी टेम्पररी मॉडल चाहिए क्लास के लिए, जो हमारे स्टूडेंट को हेल्प कर सके। और तभी वो बुली लड़कियों की तरफ मुंह फिरा के बोलते हैं कि आके तुम लोग में से कौन हमारी मॉडल बनना चाहेगा। तभी वो कहती है लिंगलिंग वेल। पर बीच में शाओमी बोलती है टीचर को कि मिस्टर ओया, लिंगलिंग हमेशा हमारे स्टैचू डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को बुली करती रहती है। और बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है इस बार तुम आओ और हमारी मॉडल बनो और हमारी मॉडल बन के अपनी अपॉलॉजी को शो करो। तभी वो कहती है लिंगलिंग ठीक है। और तभी मिस्टर ओयंग ये लेमी की तरफ देखते हैं और हमें स्टैचू रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंगलिंग बैठी रहती है एज अ मॉडल और सोचती है कि डैम, और बोलती है कि मैं आफ्टरनून में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा वो सोची रहती है। और तभी वो ऐसा एहसास करती है और बोलती है कि ये तो अभी सिर्फ दोपहर का समय है, तो मुझे इतना कोल्ड फील क्यों हो रहा है। और तभी वो ये लिमी की तरफ अपनी नजर घुमाती है और बोलती है कि चिल फीलिंग मुझे वहां से आ रही है, ये लिमी के साइड से। और तभी वो ये लिमी की तरफ देखती है तो उसको लगता है कि वो जो स्टैचू बना रही है उसके आंख में से ब्लड आ रहा है। तभी वो देख के डर जाती है और चिल्लाती है। तभी शामी कहती है कि तुम आके चिल्ला क्यों रही हो और हिलना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी स्टैचू बहुत ही ज्यादा अगली बनाऊंगी। और बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे ब्लीड होते हुए देखा था। और बोलती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही टायर्ड हो चुकी हूँ और मैं शायद डिजी फील कर रही हूँ। और लगता है कि यहाँ पे इनका ब्रेक टाइम हो जाता है। तभी शामी बोलती है लिमी को कि लिमी, मैं जा रही हूँ अभी और मैं तुम्हारे पास आती हूँ थोड़ी देर में। और ये लिमी ओके कहती है। तभी लिंगलिंग ये लिमी को कहती है, उसके पास आके लिंगलिंग कहती है उसकी तरफ बेंड होते हुए बोलती है कि तुम मिस्टर ओएन का सहारा लेके तुमको क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और बोलती है कि मैं तुमको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि तुम मेरी रूममेट हो, रुको और देखो। ऐसा वो येलमी को कहती है और बोलती है कि स्टैचू कुछ ज्यादा ही अगली है। वो बुराई करती है येलेमी के स्टैचू को। पर हमें येलेमी का एक ऐसा नजर दिखाया जाता है जैसे को आधे पजेस हो चुकी हो। और अब हमको शाम का समय देखते हैं, जहाँ पे वो अपने स्टैचू के सामने बैठी होती है, जो लिंगलिंग का स्टैचू होता है। और ये सब सारी चीजें याद कर रही होती है कि किस तरीके से ड्रॉम में उसने उसके बेड को पूरा तरीके से छाना था, बिगाड़ दिया था, चीजें खोजी थी और उसको बदनाम करने के लिए पूरे स्कूल में उल्टी सीधी बातें फैला दी थी। ये सब वो सोची रहती है और उसे गुस्सा आता है। पर तभी वो अपना स्टैचू नाइफ उठाती है, पर हम देखते हैं कि अब वो पजेस हो चुकी है। और उसके स्टैचू की तरफ देखते हुए उसको याद आता है कि उसने बोला था कि ये सब चीजें मैंने जानबूझ के किया है तुमको स्कूल से निकलवाने के लिए। और वो स्टैचू नाइफ लेके उसके नाक के नीचे, अपर लिप्स के ऊपर, वहां पे वो कट लगा देती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके स्टैचू के पीछे
बुली का नाम क्रेव हो जाता है, लिखा जाता है और वो कहती है अभी से मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी मुझे बुली करने के लिए। पर ये पज़िल स्टेट में कैरी होती है और उसके नाक के नीचे लिप्स के ऊपर स्टैब कर देती है। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsate.